नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, बरसात में मूली का रेट बहुत ही अच्छा होता है। आमतौर पे 1 किलो मूली का जो रेट होता है वो 30 से 40 रुपए किलो होता है। अगर आप बरसात में 30 रुपए किलो मूली बेच पाते हैं तो 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से आप 4 से 4.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। बरसात में मूली की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे मूली के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे का A to Z शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कटाई और उत्पादन, लागत और कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को समझ पाएंगे तब आप बहुत ही आसानी से 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 4 से 4.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मूली की खेती आप यूँ तो हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन बरसात में अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको भुरभुरी, रेतीली, दोमट मिट्टी में इसकी खेती करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी और ठोस मिट्टी में नुकसान ये होता है कि जो आपकी मूली की फसल है उसकी जड़ें बेढंगी हो जाती हैं, दोमुही हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इस वजह से मार्केट में रेट नहीं मिलता है और समय पे कंदों का विकास भी नहीं हो पाता है। और अगर हम मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच जो मिट्टी का पीएच मान होता है मूली की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। खेत की तैयारी के लिए पहले 1 से 2 जुताई कर लीजिए, खरपतवार निकाल लीजिए और उसके बाद ध्यान रखें कि जैसे ही आपने पहली बार जुताई की, खरपतवार निकाल रहे हैं तो पाढ़ा जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी के ढेले हैं वो भी टूटते जाएंगे और खरपतवार भी मिट्टी को आसानी से छोड़ देंगे। और उसके बाद उसमें किसान भाइयों आप 100 से 150 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। ध्यान रखें कच्चा गोबर न डालें, क्योंकि अगर आप कच्चा गोबर डालेंगे तो आगे चल करके आपकी जो मूली की जड़ हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो जो खाद है पूरी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए। उसको डाल करके आप 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। अब आपको जो खेत है पूरी तरीके से मिट्टी उसकी भुरभुरी हो गई है, तब उसमें आपको बेड बना लेना है। ध्यान रखें अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट, चिकन मैन्योर, आप इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। किसान भाइयों, जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है सोलर सीड्स की सन 400। किसान भाइयों, यह जो किस्म है इसकी जड़ें 7 से 8 इंच लंबी होती हैं और काफ़ी चिकनी होती हैं, देखने में काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर हम एक मूली के वजन की बात करें तो 100 से 150 ग्राम होता है और यह जो किस्म है मात्र 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये आपके लिए अच्छी किस्म हो सकती है। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है अशोका सीड्स की अशोका IW। यह जो किस्म है ये भी 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। थोड़ा तीखी कम होती है और इसकी जो लंबाई है वो 7 से 8 इंच की होती है और एक मूली का जो वजन है 100 से 150 ग्राम तक होता है। तो इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। जो हमारी तीसरी किस्म है वो है इंडो अमेरिकन की इंडेम श्वेता। यह जो किस्म है 45 दिन में तैयार हो जाती है। रंग इसका काफ़ी सफ़ेद होता है और जड़ें जो होती हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं। ध्यान रखें मैंने आपको जो सारी किस्में बताई उनकी सारी की जो जड़ें हैं वो पतली ही होती हैं। बरसात में आपको पतली जड़ वाली मूली की ही खेती करनी चाहिए। पूरे साल आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और बीज जो है किसान भाइयों, कोई सा भी बीज खरीदने से पहले आपके यहाँ मिट्टी क्या है, जलवायु क्या है, उसका ध्यान रखें। और अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करें। किसान भाइयों, बरसात में खेती के लिए आपको 1 एकड़ में 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत होती है और बीजों को मिट्टी में बहुत सारे बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए बुआई से पहले उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए 2.5 ग्राम आप ले सकते हैं थीरम या फिर कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। उसको पानी में घोल करके फिर उसमें 1 किलो बीज को आप भिगो दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए। फिर आप इसको छाया में निकालिए, फिर आप उसकी बुआई कीजिए। और अगर आप जैविक खेती करते हैं तब आप 5 लीटर गौमूत्र में भी इसको शोधित कर सकते हैं। प्रोसेस सारा थीरम वाला ही होगा। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, बरसात के लिए जब आप मूली की खेती कर रहे हैं तो उसकी बुआई आपको 15 जून से 15 अगस्त के बीच में कर देनी चाहिए। ध्यान रखें अगर आप जितना पहले बुआई करेंगे आपको मार्केट में उतना अच्छा रेट मिलने के चांस होते हैं। बरसात में जब आप मूली की खेती कर रहे हैं तो हमेशा आपको बेड विधि से ही करनी चाहिए। और जब आप बेड पे बुआई कर रहे हो तो ध्यान रखें लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7.5 सेंटीमीटर रखें। ये जो पौधे से पौधे की दूरी है ये अलग अलग किस्मों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। और बीज को आप 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं। इससे जो है आपका जमाव काफ़ी अच्छा होगा और जमाव अच्छा होगा तो उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल के बारे में। जब आप आखिरी जुताई करने जा रहे हैं उस समय या फिर आपने जुताई कर ली बुआई करने जा रहे हो उस समय 1 एकड़ में आपको 25 किलो यूरिया डाल देनी है,
25 किलो DAP डालनी है और 25 kg पोटास डाल करके आपको बुआई कर देनी है। और बुआई के 15 से 20 दिन बाद जब पौधा अच्छे से विकास कर रहा होता है, जड़ें बननी शुरू होती हैं और उसी समय जो जड़ों का विकास है वो भी शुरू हो जाता है। उस समय किसान भाइयों आपको 25 किलो यूरिया फिर से ले लेनी है और उसको खड़ी फसल में डालना है। इसके अलावा कोई खाद आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान रखें, अगर पौधा शुरुआत में बहुत कमज़ोर है तो आप जिंक सल्फेट या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व तो जब 20 दिन पे यूरिया डाल रहे हैं उसके साथ में मिला सकते हैं। और मूली की फसल में किसान भाइयों व्हाइट रस्ट, पीला रोग, अंगमारी जैसे कई सारे रोग लगते हैं। इनको रोकने के लिए आपको फनफूद नाशक दवा की ज़रूरत होती है, जैसे डाइथेन M45 या फिर किसान भाइयों आप Z78 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आपको 0.2% लेना है और आपको इसको 2 फिल्टर पानी में मिलाकर के स्प्रे कर देना है। अगर शुरू में स्प्रे कर रहे हैं, पौधे छोटे हैं, तब आप 100 से 150 ले लीजिए लीटर पानी, और अगर पौधे बड़े हो गए हैं तो 2 फिल्टर पानी में मिलाकर के स्प्रे कर देना चाहिए। इनके अलावा अगर हम कीटों की बात करें तो किसान भाइयों इसमें आपको माहू, मूंगी, बालदार सुंडी, कीड़ा, उसके अलावा किसान भाइयों कई तरह की जो मक्खी हैं वो इसमें अटैक करती हैं, जैसे डायमंड वेक्टाम जैसे जो कीट हैं, मक्खियां हैं, इनको प्रभावित बहुत ज़्यादा करती हैं। इनका रोकथाम जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप मेलाथियान ले सकते हैं 0.05%। इसका प्रयोग करेंगे, इससे आपको ये समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर इसके अलावा कोई आपके खेत में समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भैया मूली में आपको आमतौर पे 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। पहला जब 10 से 15 दिन की फसल है और दूसरा जब 25 से 30 दिन की अवस्था पे फसल है। और दूसरी निराई गुड़ाई के समय आप ध्यान रखें, जड़ें जो होती हैं उनका विकास हो रहा होता है, तो दूसरी बार जो निराई गुड़ाई मिट्टी निकल रही है उसको आपको जड़ों पर चढ़ा देना चाहिए। इससे जो है जड़ें जो ढक जाएंगी और पौधे का अच्छे से विकास होगा। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों जलवायु क्या है, मिट्टी क्या है, इस आधार पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन अगर बारिश में सिंचाई आपको करना है और बारिश नहीं हो रही है तब आपको 6 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई ना करें, हल्की सिंचाई करें। और अगर ज़्यादा सिंचाई खेत में कर रहे हैं उसके बाद जो है किसान भाई आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे, जैसे जड़ जो है वो बिठंगे आकार की हो जाएंगी, जड़ों पर बहुत सारे बाल हो जाएंगे। और इस वजह से आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, आपको हल्की सिंचाई करनी चाहिए। 6 से 7 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप आखिरी बार सिंचाई कर रहे हो, कि जैसे आज हमने सिंचाई की और 4 से 5 दिन बाद हम कटाई करने वाले हैं, तो उस समय आप 4 से 5 दिन पहले जब सिंचाई करेंगे तो जो आपकी मूली है वो भी ताज़ी रहेगी और दुर्गंध भी कम हो जाएगी। तो इससे आपका जो रेट है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है। और अब हम बात करते हैं कटाई कब होगी और उत्पादन कितना मिलेगा। किसान भाइयों अलग अलग किस्मों के अनुसार 30 से 45 दिन में जो मूली की फसल है वो तैयार हो जाती है। पहले जो बड़ी मूली है आपको उसको उखाड़ना चाहिए। अगर आपकी जो खेत है उसमें पूरी फसल तैयार नहीं है लेकिन बीच बीच में कुछ तैयार हो गई है तो आप उनको उखाड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है वो आप उसको उखाड़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पूरे खेत को आप खाली कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 125 से लेकर के 150 क्विंटल तक का उत्पादन होता है। और अब हम बात करते हैं कितनी लागत आती है और कमाई कितनी होगी। 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको जैसे मैंने कहा 15 से 16 हज़ार रुपये की लागत आती है और उत्पादन 125 से 150 क्विंटल हो सकता है। ये उत्पादन आपकी मिट्टी फसल के अनुसार अलग कम ज़्यादा हो सकता है। आमतौर पर कितनी भी आपके फसल जो है वो ख़राब होगी फिर भी आपको 100 क्विंटल का उत्पादन मिलेगा। और अगर आपकी जो फसल है बहुत ही अच्छी है तब आप 150 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पे 100 से 125 क्विंटल का उत्पादन होता है। और मूली अगर आपको बरसात में रेट काफ़ी अच्छा होता है, 30 रुपये किलो का रेट मिल जाता है और आपने 150 क्विंटल का उत्पादन ले लिया है तो आप बहुत ही आसानी से 4,50,000 रुपये कमा सकते हैं। मूली एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में तैयार होती है, कम लागत में तैयार होती है और बरसात में काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई देती है। तो ये थी बरसात में मूली की खेती की जानकारी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को भी लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। धन्यवाद।